रास्ते मुतय्यन कर लिए। अल्लाह का ये कुरान, कल मैंने बताया था कि ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, जिनके ज़हनों में ये तमीज़ की ताकत है वो कुरान की बातें समझेंगे। जो जाहिल है, जैसे उसमें आपने लोग कहते ना फलाना बंदा पढ़ा लिखा हुआ जाएगा, शादी कहते ना, क्योंकि उस पढ़े लिखे से जब भी कोई बात होगी जहालत की होगी, उसकी शख्सियत को वो मजरूह कर देती है। कम से कम उस पढ़े लिखे को सोच समझ के इल्म के मुताबिक बातें करनी चाहिए ताकि मुआशरा उसे कबूल करे। कुरान ऐलान कर रहा है कि मैं मुत्तकियों के लिए हादी बन गया हूं, और तुम मुत्तकी बनते नहीं हो। अगर बनते होते तो फिर कुरान तुम्हें हिदायत देता, तुम्हें वो वाक़यात जो कुरान में मौजूद हैं उनकी समझ आती, तुम्हें समझ ना आनी इस बात की दलील है कि तुम कुरान नहीं समझते। तुम अपनी हमाकत, अपनी जहालत की वजह से नाज़ करते हो। अब ये सूरह फातिर की आयतें हैं 19 से 22 आयतें। मालिक ने फरमाया, बंदे से पूछा, ओ बंदा, ओ कुरान पढ़ने वाले, अपने आप को देख, अपने माहौल को देख, क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? कुरान कहता है वमा यस्तविल आमा वल बसीर। आमा अरबी ज़बान में अंधे को कहते हैं, बसीर देखने वाले। मुफस्सिरीन ने इससे आगे बढ़ के बात की कि यहाँ से मुराद ये है कि जो दिल का अंधा है और जो दिल का देखने वाला है। अल्लाह ने कुरान में कहा ना, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर मोहरें लगी हुई हैं। जब दिल पे मोहर लग जाए, ना दिमाग सुनता है ना दिल फिक्र करता है। ये कुरान ने बातें की। वल ज़ुलुमात वन नूर, और क्या जुल्मतें, अंधेरे और रोशनियां बराबर हो सकती? वला जिल्लत वल हरूर, क्या साए और गर्मियां बराबर हो सकती हैं? धूप, अब गर्मी के दिन आप साया तलाश करते हैं। वमा यस्तविल अहया वल अमवात, क्या जिंदा और मुर्दा बराबर हो सकते हैं? किससे अल्लाह का कुरान कह रहा है? इंसान से। ए इंसान, अल्लाह ने तो मिसालें कुरान में दी हैं और तेरे समझाने के लिए, तू न समझे तेरी मर्जी है। तूने तो एक ही बात की, ये सब बराबर हैं, एक जैसे हैं। अरे बाबा, एक जैसे नहीं है। ये इंसान भी मुख्तलिफ मिजाजों का है। अल्लाह ने इंसान को बड़े मिजाजों में तकसीम किया। अब अल्लाह ने ये मिसाल दी, और मिसाल के बाद बड़े मिजाज कौन से हैं? पहला है मासूम का मिजाज। तवज्जो है, मासूम का मिजाज, फिर मोमिन का मिजाज, फिर मतलून मिजाज, फिर जिद्दी मिजाज। अब इनके मुकामात सुनते चले जाएं। मासूम का मिजाज ये है कि मासूम आगे होता है, हिदायत पीछे होती है। मेरी बात पे गौर नहीं है। मासूम आगे होता है, हिदायत पीछे होती है। मोमिन का मिजाज, हिदायत आगे होती है, मोमिन पीछे होता है। तवज्जो से मेरी बात समझनी। यानी कि मासूम का मिजाज ये है कि मासूम आगे होता है, हिदायत पीछे होती है। और मोमिन का मिजाज है कि मोमिन हिदायत आगे होती है और मोमिन पीछे होता है। अब मोमिन मासूम का म्यार ये है, मा यशाउना इल्ला,
यानी कि मासूम इसके अलावा कुछ नहीं करता, जो मासूम चाहता है वो अल्लाह करता है। मासूम जो चाहता है वो अल्लाह करता है। पहली बात ये, इसीलिए अगर हिदायत चाहते हो तो फिर मासूम की तरफ जाना होगा। इसीलिए मेरे पाक आका ने फरमाया, मिम्माता वलम यारिफु इमाम जमाना माता मीततल जाहिलिया। जिसने अपने जमाने के इमाम को पहचाना नहीं, वो जहालत की मौत मर गया। अर्थ के पाक आका तो अपनी जिंदगी को इस्लाम की खिदमत में जिम्मेदारी को अदा करके दुनिया से रुखसत हुए, सरकार की रेलत हो गई। सवाल यह है कि अब अल्लाह का रसूल जाहिर नहीं है तो कौन है जिससे तुम हिदायत लोगे? किससे लोगे? कुरान अल्लाह का है। कुरान हर बंदे के कल्ब पर नहीं उतरा। कुरान का ऐलान है ना कि ज़ालिकल किताबो, ये वो किताब है जो तेरे हाथ में है, ये लोहे महफूज से आई है, ये कल्बे मुस्तफा पे आई है। अब या इसको अल्लाह जाने या इसको अल्लाह का रसूल जाने या इसको वो जाने जिसको रसूल ने जबान चुसाई हो। अगर तेरे किसी ने चूसी हो तो बता दे। मैं कहा करता हूं मुसलमान, कभी गौर तो कर। ये गोदे रिसालत का असर है, जुबान रिसालत का असर है। ये इश्तिहार लगा हुआ है ना, इमाम अली से लेकर इमाम महदी तक दुनिया का कोई बंदा बता दे कि इन्होंने किसी तरह से हासिल इल्म किया हो। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो। ये है इल्मे लदुन्नी के बारे। इस बात पे बात एक दिन होगी मेरे अहले हदीस दोस्त मेरे गांव की। मैंने किसी, आप लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल लिखना पढ़ता नहीं जानते, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उन्हें कहा जी ये तो बात सही है। मैंने कहा सुलह हुदैबिया में मुशरिकीन मक्का से मुआहदा हो रहा था। हजरत अली, तवज्जो है जी, जिन पे ये बात आ गई। बयान कुछ और करना था, इत्तफाकन ये वाक़या आ गया। अल्लाह के रसूल हजरत अली को हुक्म देते हैं, या अली मुआहदा लिखो। अब मुआहदा अली लिखे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लिखे, ये कैसे हो सकता है? वो मुशरिक कहता है, ऐ मोहम्मद हमें ये तहरीर पसंद नहीं। क्यों? हम अगर तुझे रसूल अल्लाह मानते होते तो फिर जंग का इसे काट। अल्लाह के रसूल ने कहा यारी काट दो। मौला फरमाते हैं वो बंदा गुस्से से खड़ा होगा मुसलमान। मौला अली ने भी कलमा रखा, खड़े हो गए। उसने कैसे काट दो? अली ने कहा ओ बंदा खुदा, अली मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलंद करने वाला है, काटने वाला नहीं है। इससे आगे बढ़ेगा तो अली ने दस्ता तलवार पे हाथ रखा। अल्लाह के रसूल खड़े हुए, या अली बैठ जाओ, लाओ मैं काट देता हूं। अरे अल्लाह के रसूल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा, खुद अपने हाथ से काटा।
और काट कर लिखा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मैंने कहा क्यों भाई, तुम तो कहते हो रसूल लिखना पढ़ना नहीं जानता, कुछ खुदा खौफी करो। नहीं, उसने कहा अली लिखना जानते थे, रसूल का जितना भी काम था वो हजरत अली लिखते थे। मैं क्या, अगला मेरा इतराज ये है कि अली को लिखना पढ़ना किसने समझाया? हैदरी, अल्लाह आपको सलामत रखे। या अली तेरे चाहने वालों की खैर। किबला गुलाम साहब नईमी साहब शहीद फरमाया करते थे, तो मेरी आदत है बुजुर्गों को याद रखता हूँ ताकि उनकी रूहों को ये सवाब पहुंचे। जी 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 जी।